हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी। इसकी हम जो सीरीज जो शुरू की है हमने चैप्टर 1 की। आज इसका लास्ट वीडियो वीडियो लास्ट नहीं है, रिवीजन क्लास भी लेंगे एक, बट इसका लेक्चर लास्ट है आज। और आज हम इसमें कवर करेंगे बिजनेस के रिस्क। बिजनेस के रिस्क का मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके कारण क्या है, और साथ साथ में हम रोल ऑफ प्रॉफिट भी करेंगे। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। चलो आ जाओ, कॉपी पेन लेकर स्टार्ट करते हैं इसको। पहले के 5 लेक्चर आज हम रिकैप देख कर लेते हैं। क्विक रिकैप है। लेक्चर 1 में आपको याद हो गया होगा अब तो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बार्टर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज किया था। 2 में बिजनेस की एक्टिविटीज करी थी। 3rd में हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज करी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। 4th में हमने फंक्शन ऑफ कॉमर्स करे थे। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड किया था, होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट किया था। लेक्चर 5 में हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किया था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग सब किया था हमने। आज का लेक्चर 6 है जिसमें हम लोग करेंगे बिजनेस रिस्क, जिसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, और रोल ऑफ प्रॉफिट करेंगे हम बिजनेस में। तो एज यूजुअल, जैसे हम अपने वीडियो में एक सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हम लास्ट में देंगे। तो एक सवाल है, आप इसमें एक रमेश की स्टोरी सुनो। रमेश ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। पहले साल में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरा साल मार्केट ही क्रैश हो गया, मार्केट ही गिर गया, उसका प्रोडक्ट बिका ही नहीं। तीसरा साल में फ्लड से उसका सारे प्रोडक्ट्स ही डैमेज हो गए, उसके गुड्स ही डैमेज हो गए। तो क्या रमेश का बिजनेस फेल हुआ, या ये सब बिजनेस का एक हिस्सा था? ये पूरी स्टोरी है। जवाब मिलेगा इस लेक्चर के एंड में आपको। तब तक अगर ध्यान से सुनोगे तो इस क्वेश्चन का पूरा जवाब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना और लेक्चर को ऑब्जर्व करो, सुनो, दिमाग में बिठा लो कि अगर इस वीडियो को सुनने से आपका बिजनेस स्टडी सिर्फ कवर हो जाता है तो आपको बुक्स पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसका मीनिंग और नेचर हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो कि बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है। आपको डेफिनेशन एज इट इज उसमें लिखनी होती है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सारा पार्ट नेक्स्ट चैप्टर हिंदी में लेकर आऊंगी। नहीं बताएंगे तो मैं इसी तरह कवर करूंगी। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ना आप वीडियोस देखते हैं ना कमेंट करते हैं। तो ऐसा लगता है मैं शायद ऐसी ऑडियंस के लिए वीडियो बना रही हूँ जिसको जरूरत नहीं है, बट फिर भी बना रही हूँ। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। बिजनेस रिस्क जो है वो रेफर करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। तो बिजनेस रिस्क क्या है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इनएडुकेट हो सकता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी नहीं भी हुआ, कभी लॉस भी हो गया, क्योंकि अनिश्चितताएं आती रहती है, अनसर्टेनिटीज होती है। कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस या सिचुएशंस आ जाते हैं जिनको हम हटा नहीं सकते, या उसको हम भुला नहीं सकते, या उन अनदेखा नहीं कर सकते। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें, अनसर्टेनिटीज होती है, अनफोर्सिन सरकमस्टेंसेस होते हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बिजनेस का रिस्क बना रहता है। बिजनेस का रिस्क कभी कम कभी ज्यादा, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट कभी कम कभी ज्यादा, कभी है ही नहीं, कभी लॉस हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे, तो बिजनेस में फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन होता है। हमें फ्यूचर पहले से नहीं पता होता कि बिजनेस में क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है। यही बिजनेस का रिस्क है। अब बिजनेस रिस्क की नेचर को हम पढ़ेंगे।
तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बिज़नेस के रिस्क के। पहला क्या है पॉइंट? बिज़नेस रिस्क अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आता है कि अनिश्चितताएँ होती है। कभी अब जैसे वॉर चल रहा है, तो बिज़नेस का रिस्क ही है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है। ये वॉर कब तक चलेगा हमें नहीं पता। कभी फ्लड आ गया, कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए, कभी सूखा पड़ गया, कभी मार्केट चेंज हो गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा है रिस्क एक एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क है जो वो हर बिजनेस का एक जरूरी पार्ट है। इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंप्लीटली आप रिस्क को हटा ही नहीं सकते, सिर्फ कम कर सकते हो कोई किसी चीज से, बट कंप्लीटली आप रिस्क को नहीं हटा सकते हैं। तीसरा है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन बिजनेस टाइप। बिजनेस का टाइप क्या है, रिस्क की डिग्री उसी पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही ज्यादा रिस्क। नया बिजनेस ज्यादा रिस्क, पुराना स्टेब्लिश बिजनेस होता है तो कम रिस्क होता है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा उसको डूबने का खतरा है, और कम इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क भी कम होगा। नया बिजनेस है तो ज्यादा रिस्क होगा क्योंकि चलेगा कि नहीं चलेगा हमें बिल्कुल आइडिया नहीं। बट इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, तो उसको रिस्क कम होता है। अगर आज हम अंबानी की बात करें, इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, बहुत बड़ा भी है बट इस्टेब्लिश्ड है, तो उनको रिस्क जित अगर रिस्क होगा तो बड़ा होगा, बट चांस कम है रिस्क के क्योंकि बहुत पुराना बिजनेस चल रहा है। फोर्थ है प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेने का ही रिवॉर्ड है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेते हो, प्रॉफिट उसी का ही रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, उसमें पैसा लगाता है और बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। जितना ज्यादा वो रिस्क लेगा उतना ही ज्यादा हो सकता है उसको प्रॉफिट हो। तो ये लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क और प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। जैसे अंबानी, अब आज अंबानी एक दिन में अरबों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। हर नए प्रोडक्ट में घुस जाते हैं वो, तो उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा है। देन आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस के रिस्क के कॉज क्या है? क्या कारण है कि बिजनेस में रिस्क होता है? तो दो कारण हो सकते हैं। नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क। चार कारण हो गए, दो अगली स्लाइड पे भी शायद हम देखेंगे। नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, और कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। तो हम पहले के दो देखते हैं। तो पहला क्या है? नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ये भगवान की वजह से होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड है ये। फ्लड, बाढ़ आ जाती है, सामान पड़ा हुआ खराब हो जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं, ये पूरी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेयर हाउस खराब कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है। जो समुद्र के नजदीक अगर वेयर हाउस बने हैं, साइक्लोन आ जाए, पूरा पूरा शहर डूब जाता है, तो ये रिस्क रहता है। ड्रॉट, फैमिलीज, ड्रॉट क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, एग्रीकल्चर बिजनेस को बर्बाद कर देता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, एपिडेमिक्स या पेस्ट अटैक। एपिडेमिक्स होते हैं जैसे कोई एक महामारी आ गई, फसलों की महामारी आ गई, उसने सारी फसलें खराब कर दी, या जानवरों पर कोई महामारी आ गई, जानवर सारे खत्म हो गए, पेस्ट अटैक हो जाता है। मतलब कोई कीड़ा ऐसा, इंसेक्ट ऐसा होता है जो फसलों पर अटैक कर देता है, तो उससे भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये नेचुरल कॉज है जिसको आप रोक नहीं सकते, आपका कंट्रोल नहीं होता। फिर आता है ह्यूमन कॉजेज। ये ह्यूमन के एक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन एक्शन और बिहेवियर जैसे होते हैं,
उसी से ही होता है। जैसे फायर और थेफ्ट, एक्सीडेंटल फायर हमारी ही गलती से लगती है, चोरी हो जाती है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, लेबर स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि हमारे ये जब मैनेजमेंट और लेबर की बनती नहीं है तो लेबर स्ट्राइक कर देती है, काम करना बंद हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। हमारी गलती लापरवाही की वजह से भी कुछ हो सकता है, नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टी, कॉज लॉसेस, फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ। वॉर्स आ जाते हैं, वॉर्स भी तो कोई नेचुरल तो नहीं है, वॉर भी हम ही लोग करते हैं। मतलब आज जो वॉर चल रही है, इसकी वजह से भी बिजनेस का बहुत रिस्क है। दंगे हो जाते हैं, तो ये बिजनेस को सब डिस्ट्रप्ट करते हैं, ऑपरेशन को रोक देते हैं, काम नहीं हो पाता है। देन आता है इकोनॉमिक कॉजेज। अब मार्केट में कुछ पैसे से रिलेटेड आर्थिक कॉज भी होते हैं। मार्केट बदल जाता है, कंपटीशन ज्यादा हो गया, इकोनॉमी में कुछ चेंज आ गया, मंदी आ गई, महंगाई आ गई, तो ये भी बिजनेस रिस्क रहता है। तो इसमें मार्केट फ्लक्चुएट होती है। अचानक मार्केट बढ़ गई, अचानक मार्केट गिर गई, डिमांड, प्राइस, इन सब की वजह से भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो आज अगर हम गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं, अगर आपको पता हो कि गोल्ड कितना फ्लक्चुएट हुआ, 2 लाख तक पहुंच गया, चांदी, सिल्वर जो है वो 4 लाख को भी क्रॉस कर गई थी। तो ये सारी मार्केट फ्लक्चुएशंस है, इससे बिजनेस में रिस्क रहता है। तो आज जो ज्वेलर्स का बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत रिस्क है। देन आता है क्रेडिट प्रॉब्लम। अगर लोन्स मिलने में कम दिक्कत आ रही है तो भी बिजनेस में रिस्क आ जाता है। और या फिर हम बिजनेस के जो लोन लिए है उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उसका पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमें रिस्क हो सकता है। देन कंपटीशन, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं तो आपकी सेल्स गिर जाती है, आपके प्रॉफिट गिर जाते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज, अगर पुरानी मशीनरी यूज हो रही है तो प्रोडक्शन धीरे होता है, तो इससे भी लॉस हो सकता है। और नई मशीनरी लाने के पैसे बहुत लगते हैं, तो वो भी एक रिस्क है बिजनेस का। देन आता है अदर कॉजेज। अब कुछ अलग कॉजेज भी हैं जो आसपास के एनवायरमेंट से आते हैं हमें। मिसलेनियस फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस क्या क्या है ये? गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट हमारे कहने से नहीं चलती है। कोई नया लॉ बना दिया, कोई नए टैक्सेस इम्पोज हम पर अप्लाई कर दिए, कोई रेगुलेशंस बना दिए, तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फैशन में, टेस्ट में चेंज हो गया, कंज्यूमर की चॉइसेस में चेंज हो गया, पुराने प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे, लोग नया कुछ मांग रहे हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब सरकारें जल्दी जल्दी गिरती हैं तो बिजनेस का एनवायरनमेंट रिस्की हो जाता है। ग्लोबल इवेंट्स, अब पैंडेमिक जैसे कोविड आया था तो पूरे वर्ल्ड के बिजनेस में रिस्क आ गया था। अब वॉर हो रही है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हो रहा है, सब चीजों के रेट बढ़ गए हैं। या फिर मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, फैक्ट्रियों में से लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, काम प्रोडक्शन कम हो जाती है, पैसा लगाना कम हो जाता है, तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है। तो 4 तरह के हमने इसमें देखे रिस्क, कौन कौन से थे। इससे पहले की स्लाइड में हमने नेचुरल कॉजेज देखे रिस्क के, ह्यूमन कॉजेज देखे, देन हमने इकोनॉमिक कॉजेज देखे, और अब अदर कॉजेज भी हम लोग देख रहे हैं। अब इन चारों की अगर हम लोग समरी देखें एक ही स्लाइड पर, इसको दोबारा दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। नेचुरल में फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रोट, फैमिलीज आ गया, साइक्लोन्स आ गए, स्टॉर्म आ गया, एपिडेमिक्स आ गए, पास्ट पेस्ट अटैक हो गया। देन ह्यूमन में आग लग गई, चोरी हो गई, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, हमारी लापरवाही हो गई, धोखाधड़ी हो गई, कोई वॉर, दंगे। इकोनॉमिक में मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, लोन नहीं मिल रहा है या लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, अदर में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों की चॉइस चेंज हो गई, सरकारें बार बार गिर रही हैं, ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, वॉर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इन सारी वजह से बिजनेस में रिस्क हो रहा है। तो ये टेबल अपने नोट्स में कॉपी कर लो, नोट कर लो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 कॉजेज लिखने होते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर लिखने होते हैं। देन आता है रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस,
तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, प्रॉफिट क्या होता है? हमारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो हमारी आमदनी होती है, जो हमारा हमें जो कुछ भी बिजनेस से प्राप्त हो रहा है, वो हमारा रेवेन्यू, जो इनकम आ रही है हमारी। और उसमें से अगर हम हमारा जितना भी कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने का, मशीनरी का, फैक्ट्री का किराया, लेबर को हम जो भी सैलरी देते हैं, सब कुछ सारी कॉस्ट निकालने के बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बिजनेसमैन का रिवॉर्ड होता है कि वो रिस्क ले रहा है, इसीलिए उसको उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। ये एक वो इंसेंटिव है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो आपको आपके कोई चीज बनाने पे, बिजनेस करने पे मिलता है, जो आपको मोटिवेट करता है, मतलब ये आपकी एक आमदनी है, इनकम है आपकी, जो आपको मोटिवेट करती है कि बिजनेस को स्टार्ट करें, बिजनेस को चलाएं। तो प्रॉफिट क्या है? एक रिवॉर्ड है रिस्क लेने का। प्रॉफिट उसके बदले में मिलता है। प्रॉफिट जो है वो एक तरह का इंसेंटिव्स होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है कि वो बिजनेस करे। तो सबसे पहला तो क्या हो गया? ये रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग है। बिजनेसमैन जितने भी रिस्क लेता है, पैसा लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, जगह लेता है, एम्प्लॉय हायर करता है, मशीनरी लगाता है, तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट जो है वो एक रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा, सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रॉफिट जो है वो आप अपनी ही कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, ताकि उस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमें और मार्केट से लोन ना लेने पड़े, लोगों से पैसा उधार ना मांगना पड़े। तीसरा, प्रॉफिट क्या काम आता है? परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमें लगेगा कि हमारा बिजनेस उतना ही अच्छा काम कर रहा है। तो हाई प्रॉफिट मीन्स बिजनेस अच्छा काम कर रहा है। अगर लो प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस में कुछ कमियां हैं, हमें उसको सुधारने की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है वो हमारी मार्केट में गुडविल भी बनाता है। अगर हम लगातार अच्छा प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस मार्केट में पहचाना जाने लगता है, उसकी रेपुटेशन हो जाती है। जैसे अंबानीज, अंबानीज की गुडविल किससे? उनके प्रॉफिट से है। वो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आज उनको पूरा वर्ल्ड पहचान रहा है। देन आता है मोटिवेट्स एफिशिएंसी। जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन को एफिशिएंट बनने के लिए मोटिवेट करता है। हायर अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो हमें क्या करना होगा? कॉस्ट को कम करना होगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, तभी तो मार्केट में हमारा सामान बिकेगा। अब एक प्रोडक्ट हम 50 रुपए का बना रहे हैं और मार्केट में वो सिर्फ 55 रुपए का मिल रहा है। अगर हम लगातार प्रॉफिट चाहते हैं, तो हमें क्या होगा? हमें अपना प्रोडक्ट एफिशिएंट बनाना होगा। अब हमें उस प्रोडक्ट मान लो उस प्रोडक्ट को कॉस्ट आ रही थी, हमने मैंने बताया 50 रुपए, और बिक रहा है 55 रुपए, सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट हमें बिना क्वालिटी गिराए वो प्रोडक्ट अगर हम 25 रुपए में बना लेते हैं, तो हमें 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें मोटिवेट करता है प्रॉफिट जो है, कि हम प्रोडक्ट को कॉस्ट कम लगाएं ताकि हमें ज्यादा बचे। देन आता है इसका सोशल बेनिफिट्स। प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो ज्यादा टैक्स पे करता है, ज्यादा जॉब्स, ज्यादा एक्सपेंड होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो जॉब्स ज्यादा प्रोवाइड कराएगा, और देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब समाज को भी ये बेनिफिट करता है। हम टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो सरकार ज्यादा काम कर पाएगी, ज्यादा जॉब्स हो जाएंगे हमारे बिजनेस में, तो हम ज्यादा लोगों को हायर कर पाएंगे और इकोनॉमी भी हमारे देश की स्ट्रोंग होगी। प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग में। प्रॉफिट तो क्या है? लेजिटिमेट रिटर्न है हमारा, मतलब हमारा उतना हक बनता है कि हमें इतना प्रॉफिट मिले। तो बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस प्रैक्टिस, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस करके हम लोग लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से जो बिजनेस करते हैं, उस के बदले में जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा लेजिटिमेट प्रॉफिट होता है। मतलब वो लीगल प्रॉफिट होता है, वो हमारे रिस्क का रिवॉर्ड होता है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, जॉब्स देता है, टैक्सेस देता है, एथिकल होता है, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए मिल रहा है हमें। जैसे टाटा, इन्फोसिस,
ये सब लोग बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, ये ऐसी कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉफ़िट क्या है? लेजिटिमेटेड रिटर्न है, लीगल रिटर्न है ये। हम फेयर बिज़नेस करके ही कमा सकते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका? कि हमें रिस्क का रिवॉर्ड मिले, हमारी कैपिटल बढ़े, सोसाइटी को ये बेनिफिट करता है, एथिकल होता है। मतलब समाज इसको एक्सेप्ट करती है क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे टाटा, इन्फोसिस प्रॉफिट कमाते हैं ऑनेस्टली, मतलब ये कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉफिटेरिंग, आप देख रहे हो प्रॉफिट क्या है, ग्रीन साइन दिया है, राइट साइन दिया, इसका मतलब ये राइट तरीका है। प्रॉफिटियरिंग, रेड मीन्स कुछ खतरा है इसमें, और क्रॉस भी दिया है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो मीनिंग क्या है? हम एक्सेसिव प्रॉफिट कमाएं, अनफेयर तरीके से काम करें, मतलब जो लीगल नहीं है, समाज के लिए अच्छा भी नहीं है, अगर उससे हम प्रॉफिट मंगाएं, जैसे ड्रग्स बेच रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, शायद 500-600% होगा, बट उसको प्रॉफिटियरिंग बोलते हैं। वो अनफेयर तरीके से कमाया जाता है, जैसे चीजों को ब्लैक मार्केटिंग करके चीजों को रोक लिया। अभी जैसे गैस की बहुत दिक्कत हो रही है, तो अगर गैस के सिलेंडर को रोक लिया जाए और जब बहुत प्राइस बढ़ जाए, जब उसको मार्केट में निकाला जाए, वो चीटिंग होती है। ये सिर्फ पर्सनल भूख, ग्रीड, लालच, इसके लिए किया जाता है। इसमें कोई एथिक्स नहीं होता, ये समाज से एक्सेप्टेबल नहीं होता, समाज के लिए अच्छा नहीं होता, समाज सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, ये लोगों का शोषण करता है, अनएथिकल है, मतलब ये अच्छा नहीं है, इल्लीगल भी है, कानून की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। जैसे होर्डिंग मेडिसिन ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब कोविड हुआ था, एक एक इंजेक्शन जो मिनिमम 200-400 का होगा, वो उस वक्त 50-50 हजार का मिल रहा था। तो ये क्या था? प्रॉफिटियरिंग का एग्जाम्पल था। अब बिजनेस रिस्क और रोल ऑफ प्रॉफिट दोनों की हम एक क्विक समरी कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क क्या था? अनसर्टेनिटी की वजह से आता है रिस्क, कंप्लीटली इसको खत्म नहीं कर सकते हम लोग। रिस्क और प्रॉफिट का एक रेशो होता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। नेचुरल रिस्क कौन कौन से थे? फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट। ह्यूमन रिस्क थे फायर, स्ट्राइक, फ्रॉड, वॉर हो गया। इकोनॉमिक में मार्केट चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। और दूसरे में गवर्नमेंट पॉलिसीज, फैशन चेंज, ट्रेंड चेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट निकाल देते हैं तो प्रॉफिट बचता है। ये हमारे रिस्क बियर करने के बदले में हमें मिलता है। इससे हम बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं ताकि हमें लोन ना लेना पड़े। इससे हमें पता चलता है जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। इससे हमारी गुडविल बनती है। ये हमें एफिशिएंट होने के लिए मोटिवेट करता है। और इसके सोशल बेनिफिट भी है, जॉब प्रोवाइड करता है, टैक्सेस देता है, जिससे गवर्नमेंट अच्छे काम कर पाती है। अब हमारा आता है जो सबसे पहले हमने एक सवाल रखा था, रमेश का बिजनेस फेल हुआ कि नहीं हुआ, कि पहले साल उसको प्रॉफिट कम हुआ। नॉर्मल बिजनेस रिस्क, एवरी न्यू बिजनेस फेसेस दिस, मतलब पहले साल में उसको बिजनेस कम हुआ, ये नॉर्मल है। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर लो तो जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम में प्रॉफिट देने लग जाएगा, उसका कम ही प्रॉफिट होगा, तो ये नेचुरल है। दूसरे साल में क्या हुआ था? मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमिक कॉजेज आ गए, रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाए हम उसको, तो ये भी नेचुरल है। अब इसको थोड़ी ना, हम मार्केट क्रैश को थोड़ी ना रोक सकते हैं। थर्ड टाइम में क्या हुआ? नेचुरल कॉज ऑफ रिस्क, एक्ट ऑफ गॉड, क्या हो गया? फ्लड आ गया, भगवान की मर्जी थी। अब इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं था। प्रॉफिट कम हुआ, नया बिजनेस है, नेचुरल है। मार्केट क्रैश हो गया, पर उसमें सिर्फ रमेश का बिजनेस ही थोड़ी ना डाउन गया, उसमें तो पूरे वर्ल्ड के बिजनेस डाउन गए। फ्लड आ गया, तो फ्लड में कोई सिर्फ एक रमेश का बिजनेस ही थोड़ी ना डूबा, उस एरिया के सारे बिजनेस डूबे। तो ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रमेश का बिजनेस फेल नहीं हुआ, ये सब बिजनेस रिस्क का हिस्सा था। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, ये चैप्टर अच्छा लगे, चैप्टर पूरा हो चुका है, नेक्स्ट में हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एजुकेशन पार्क को। प्लीज पूरे पूरे वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब दें, ताकि आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। थैंक यू।